एक सेकंड में पहुंच जाए अपने घर में, सर्वशक्तिमान के सानिध्य में। मुझे देखते ही अपनी सारी शक्तियां वो मुझ पर केंद्रित करने लगते हैं। खींच रही हूँ सारी शक्तियों को, और वो अपने आप बह रही है पूरे ही कल्पवृक्ष में। वसुधैव कुटुंबकम। बस पूरा संसार ही मेरा भाई है, सब मेरा परिवार है। सबका भला हो, सब सुख पाए, मेरे समान सबको परमपिता परमात्मा का परिचय मिल जाए। शुभ भावनाओं की बारिश करती हूँ, दिल से बाबा को पुकारती हूँ। वही कल्प पहले वाली अवस्था है बाबा, वही अव्यक्त क्षमा है, बच्चों का इंतजार है, मिलने की तड़प है। आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे वो नीचे की ओर, सागर स्वयं नदियों की ओर आकर्षित हो रहा है और ठहर जाता है मधुबन में, हिस्ट्री हॉल में। बैठ जाती हूँ मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल सन्मुख। मम्मा और बाबा संली पर विराजमान, आदि रत्नों से एडवांस पार्टी की आत्माओं से दरबार सजा हुआ है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है। बाबा के सन्मुख होकर अपना सब कुछ समर्पित कर लेती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। आपको जैसा बनाना चाहते हो वैसे बनकर बनना चाहती हूँ बाबा। आपकी हर आस को पूर्ण करना चाहती हूँ, आपके विश्वास पर खरा होना चाहती हूँ। बताएं बाबा, आज क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा। एकाग्रता के आसन पर विराजमान होकर मन बुद्धि की कलम बाबा को सौंप दे, बैठ जाए आज के महावाक्यों का मनन चिंतन वर्णन करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 19 सितंबर 2024 के महावाक्य, बहुत पावरफुल धारणा युक्त बात लेकर बाबा आए हैं आज, कि समय अब कम है ना। बाबा ने ये परफेक्ट वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारा काम ही है अपने आप से बातें करना। मतलब रूह और रिहान, है ना। जब हम ब्राह्मण बने तो हमने ये वर्ड पहली बार सुना, रूह रिहान। तो रूह अपने पिता से बातें कर रही है, अपने आप से बातें कर रही है, तो वो रूह रिहान हो गई। तो बस यही मंत्र हमें पकड़ कर रखना है ना। बाबा आज हमें वही रिमाइंड करवा रहे हैं कि बच्चे, आप दूसरी आत्माओं का क्या पार्ट है उसका चिंतन नहीं करना है हमें, है ना। कहाँ लड़ाई लगी है, कहाँ क्या हो रहा है, कितने करोड़ मर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, जानवरों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ मत सोचो। बस अपने ही चिंतन में रहो, औरों का चिंतन कर कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। कितनी बार बाबा ने आज ये बताया है ना। और कितनी बार बाबा ने अटेंशन भी दिलवाया है, आज बार बार अटेंशन शब्द बाबा ने यूज किया है ना। फिर बाबा ने फिर भी हमें बहुत अच्छी ऊंच टाइटल दिया है, अपना ही, मास्टर नहीं लगाया। बस आनंद के सागर हो बच्चे, ना प्यारा टाइटल दिया बाबा ने, क्योंकि आनंद आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है ना। सारे ही गुण है, लेकिन सबसे हाईएस्ट मतलब और सबसे लास्ट में जो हमें जिसकी अनुभूति होती है वो आनंद का गुण है, और बहुत ही प्यारा। मतलब उस गुण की अगर हम अ, उससे अगर हम भरपूर हो जाते हैं, उसकी अनुभूति हो गई, तो आत्मा को संपूर्णता की अनुभूति होती है। मतलब उस घड़ी, उस पल, उस सेकंड, जैसे ऐसा होता है कि बस अब कुछ भी नहीं बाकी है इस जहान में, कुछ नहीं चाहिए। बस कुछ, इतनी आत्मा की तृप्ति और संतुष्टि और भरतु हो जाती है आत्मा। तो बाबा ने आज आनंद का सागर हमें बताया है ना, रूलर का वरदान दिया है। और हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें और भी बताई है, आप सभी बताएं। एक की एक बात रिपीट ना हो। अच्छा जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सॉरी दीदी, मुझे जरा निकलना है मम्मी के पास, तो मैं जरा सा बोल के फिर कान पे लगा के आगे जी जी, निकलूंगी। आप ठीक है। शॉर्ट में बता के हाँ, निकलो। बस शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि आनंद का कोई परिभाषा ही नहीं है। सुख सुख
की चीजें सारी दुनिया में खरीदी जा सकती है, लेकिन आनंद ऐसी चीज है कि जिसको कोई खरीद नहीं सकता। आनंद की कोई परिभाषा ही नहीं है। आनंद एंड है। तो दीदी ने बहुत अच्छा बताया। और उसको हमें महसूस, आनंद को सिर्फ महसूस किया जाता है। वो उसका जो कहते हैं ना चरम सीमा, वो है आनंद। बहुत अच्छी तरह से बताया। और वो कब मिलेगा? भौतिक चीजें तो हम खरीदते हैं, इसकी चिंता करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। बाबा भी इसमें यही कह रहे हैं कि हम परिवार की चिंता कर रहे हैं, जानवरों की चिंता कर रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये सबसे परे हटो और सिर्फ इस अपने को देखो और अपने को पावन बनाओ और अपनी आत्मा को प्योर बनाओ। टाइम वेस्ट मत करो, ये शब्द बाबा ने यूज किया है। और जो बच्चे, हम बेहद के बाप की संतान है, तो बाप की संतान को बाप की दौलत तो मिलती ही है। दुनिया वाले भले लगे हैं मिलकत कमाने में, इकट्ठा करने में। मेरे को दीदी वो प्रॉपर शब्द नहीं आ रहे आपके, धीरे धीरे सीखूंगी। लेकिन यहाँ तो बेहद का बाप है ना। तो हमें विश्व का मालिक बना रहे आए हैं, तो उसके लिए हमें देवता बनना है। तो देवता बनने के लिए पावन बनना है, बुद्धि से, कर्मों से, हर तरह से। तो जो भी, यदि हम एक बार निर्णय कर लेंगे और अपने को ही निहारते रहेंगे और चिंतन करते करते अपने संकल्पों, बाबा के दिए हुए संकल्पों के हिसाब से चलेंगे, तो हमारी एक एक बुरी आदतें भी छूटती जाएगी। जैसे बाबा ने इसमें शराब आदि उल्टा सीधा जो भी लोगों के व्यसन हैं, तो वो सब धीरे धीरे छूटते जाएंगे। पर हमें उन चीजों पे चिंतन नहीं करना है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का जो बाबा ने कहा है मालिक, उसके लिए पवित्र बनना है, अटेंशन रखना है। और हम इस ज्ञान के योग से सदा आगे बढ़ने वाले बच्चे बनेंगे। अलग अलग प्रकार के ताकतें जो दुनिया में है, राज्य का, भक्ति का या साइंस का, किसी का भी, पर ज्ञान बल ऐसा है कि इस ज्ञान और योग के बल से सबसे श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज तो बाबा ने ये भी बोला है कि स्वर्ग की दुनिया वाले इकट्ठा करने में लगे हैं, वो यहाँ के लिए है। पर ये जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने ये ज्ञान रत्न लिया है, और तो वो तो सीधा स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। उनको तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग का राज्य अभिषेक होगा उनका। तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम बेहद बाप की संतान है तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। तुम कहो न कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सीधा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों ना पवित्र रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ आप बोलिए। ओम शांति। बाबा से ही हमें वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना। और बाबा ने कहा है ज्ञान में कितनी ताकत है, वो बाप से ही ताकत मिलती है। पढ़ाई तो सिंपल है। फिर बाबा ने कहा है यह ज्ञान कहीं भी ऐसा नहीं मिल सकता। ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की हमने निंदा की है, तो निंदा भी करते हैं। पर अभी हम हमारे जैसा आस्तिक भी और कोई नहीं है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि हमको बाप से बहुत ताकत मिलती है, इसी से हम पावन बनते हैं। तो बाबा का पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है ना, तो उस पढ़ाई में बहुत मार्क्स रखते हैं। यहाँ तो तुमको 7 रोज का कोर्स होता है और उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। और बाबा कहते हैं फिर भी बुद्धि पर मदार है,
कोई जो जास्ती टाइम लगाता है तो कोई कम टाइम लगाता है। तो बाबा कहते हैं कि 2-3 दिन में अच्छी रीति समझ जाते हैं, तो लेकिन मूल बात तो है बाप को याद करना और पवित्र बनना। तो बाबा कहते हैं यही बहुत मुश्किलात होती है, बाकी तो पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। और बाबा बार बार कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनना है, हमेशा यही पॉइंट बाबा हर मुरली में बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते एक रोज के कोर्स से सब कुछ समझ सकते हो ना, तो हम आत्मा है और बेहद की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक भी ठहरे ना। तो यह बुद्धि में आता रहता है ना कि हमको देवता बनना है और देवी गुण धारण करना है। तो बाबा कहते जिसकी बुद्धि में ये सब आ गया ना, तो फट से सब आदत छोड़ देंगे। और बाबा कहते कोई भी छोटी बात हो, व्यर्थ का वातावरण हो, मतलब व्यर्थ का दृश्य हो, प्रभाव पहले मन पर पड़ता है और मन से पड़ने से फिर बुद्धि उनको सहयोग देती है। तो और मन बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है ना, तो उसका वो संस्कार भी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं, और हम तो और ये संस्कार जो है ना ब्राह्मण के नहीं है। तो बाबा कहते हैं किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना अपने से युद्ध करना होता है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी खुशी में गुम हो जाना, ये क्षत्रिय में के संस्कार है क्या? ये ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे लेकिन परवश नहीं होंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। फटाफट बताएं बाकी सभी। और क्या कहा बाबा ने? बोलो भगवती में आपको कुछ कहना है? हाँ, ओम शांति दीदी। जी। बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद की यात्रा, बाकी 84 चक्र तो एक सेकंड में जान जाते हैं, देखते हैं, समझाते हैं। नया झाड़ है ना, छोटा है, कल फिर छोटा बन जाएगा। यह ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता है, यह पढ़ाई है। मुख्य शिक्षा बाबा को याद करो, बाप पढ़ाते हैं तो बाबा को याद करो, मुख्य बात है। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने मन और बुद्धि पे वरदान बहुत अच्छा चला है। बाबा ने कहा है पहले मन पे प्रभाव पड़ता है, व्यर्थ वातावरण का, व्यर्थ बातों का, उल्टी सुल्टा सबका व्यर्थ पहले मन पर पड़ता है, फिर वो बुद्धि में आता है, फिर धीरे धीरे वो संस्कार बनता जाता है। बार बार सुनने से या बार बार वो कर्म करने से सेम पहले आदत होती है, फिर संस्कार बनते जाते हैं। बाबा ने कहा इसे व्यर्थ वाले ब्राह्मणों के संस्कार नहीं होते, वो क्षत्रियपन के हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने धारणा में कहा है कि अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। तो बाप डायरेक्ट आए हैं तो इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ओम शांति। जी और कोई? कंचन बहन, किसी को कुछ कहना है? नहीं दीदी। हाँ बोलो, आप बताओ कोई पॉइंट, एक आधी पॉइंट तो बताओ। कितनी सारी बातें बाकी है अभी तो। इतनी ही मुरली थी क्या? यही और थी लेकिन लिखे नहीं है दीदी, जी लिखे नहीं है। लिखे नहीं है? अच्छा क्यों नहीं लिखे अभी तक? हाँ 11 बज गए, अभी तक क्यों नहीं लिखे? जब तक मुरली ना लिखो नाश्ता नहीं करना है ना? ठीक है दीदी। हाँ ऐसा करो, दादी जानकी जी ऐसा करते थे। ओम शांति। दीदी जैसे आज बाबा ने व्यर्थ का बताया, मन और बुद्धि से संस्कार पक्के होते जाते हैं, क्या हम वैसे ही
हमारे अच्छे संस्कार भी ऐसे पक्के होते जाते। जैसे हमने आपने 2 बजे तक हमारा मनसा सेवा, ये मुरली, ये सब शेड्यूल फिक्स है, तो उस अकॉर्डिंग क्या हमारे अच्छे संस्कार हो वो भी ऐसे पक्के बनते जाते हैं। देखो, आधा कल्प अच्छे संस्कार होते हैं, है ना। और वैसे आधा कल्प भी नहीं, बाबा ने बोला ज्ञान क्रोध में आपको सुख होता है। भगवती बहन आपका हाँ? तो हमारे ધારણામાં બીજું એ કીધું भगवती बहन बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा है। आप जहाँ भी हो पहले एक प्रॉपर प्लेस पर जाओ, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही और बाकी आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, दीदी ओम शांति। ओम शांति बोलो। ओम शांति। हाँ दीदी, बाबा ने बोला अब आप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है, स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ओम शांति। देखो भाविका में आपने जो पूछा है ना, तो ये यात्रा ही संस्कार परिवर्तन की यात्रा है हमारी, है ना। करना क्या है हमें, बाबा क्यों आया? बाबा आया हमारे संस्कार परिवर्तन करने के लिए। जब द्वापर से आत्मा और नीचे उतरती जाती है ना, बैटरी उसकी फास्ट गति से डिस्चार्ज होना शुरू होती है, क्योंकि वहां रावण की प्रवेशता होती है। तो धीरे 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 द्वापर में भी अभी अभी तो अच्छा सा सुख सुख होता है, थोड़ा थोड़ा हमें खाद पड़ती है हमारे में, है ना। वैसे तो सतयुग में पहले दिन के बाद ही जैसे आत्मा परमधाम से नीचे उतरती है, उसका सीढ़ी से नीचे उतरना ही चालू हो जाता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन जैसे नया मोबाइल होता है और उसकी बैटरी कैसे चार्ज रहती है ना, वो थोड़ा 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 उतरता है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता। वैसे आधा कल तो हम बहुत ही अच्छे से रहते हैं, चाहे वो 2 कला कम हो जाती है, थोड़ा सा परसेंटेज में कमी हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि आत्मा अभी भी प्योर है, उसमें विकारों की प्रवेशता नहीं है। द्वापर युग से आत्मा अपने आप को भूलती है कि मैं एक आत्मा हूँ, और वो अपने आप को देह समझने लगती है। फिर धीरे धीरे इन विकारों की प्रविष्टता से क्या होता है, मन और बुद्धि पर इसका इफेक्ट आने लगता है। सीधा सा फंडा जो हमें 7 डेज कोर्स में भी बताया जाता है ना। मन संकल्पों की रचना करता है, बुद्धि उसको, एक तो डिसीजन पावर होता है बुद्धि में, बुद्धि में ही ज्ञान होता है। एक मिनट हाँ। तो जो भी सारा किचड़ा जो भरता है हमारा, है ना, तमो प्रधानता आती है सारी मन बुद्धि में आती है। और मन जो संकल्पों की रचना करता है, बुद्धि उस अनुसार उसको, बाबा कई बार बाबा बताते हैं कि मन जो करता है बुद्धि उसको सहयोग देती है। तो मन और बुद्धि का सारा खेल होता है। संकल्प करना मन, जैसे मैं आत्मा संकल्प कर रही हूँ, अपने मन को संकल्प दे रही हूँ कि चलो परम धाम जाना है, मेरा मन तो जाता है परम धाम में, लेकिन बुद्धि मुझे परम धाम का चित्र नहीं बता रही है। हाँ? तो बुद्धि अगर नहीं बता रही है, मतलब बुद्धि सहयोग नहीं दे रही है, तो दोनों का अलाइनमेंट नहीं है। अब मन कह रहा है और बुद्धि भी बता रही है मुझे वही चित्र, मुझे तुरंत बाबा दिखता है, मुझे वो लाल प्रकाश की दुनिया दिखती है, मुझे अपना स्थान दिख रहा है, कहाँ बैठी हूँ वो दिख रहा है स्पष्ट। तो मन और बुद्धि साथ में है। फिर यही बार 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 करने से वो संस्कार पड़ जाता है। जैसे गलत संस्कार हमारे अंदर कैसे पड़े भाई, बार 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 करने से, है ना। कोई बच्चा होता है जो यंग होता है, तो उसको कहा जाए भाई आप स्मोकिंग करो, वो नहीं करता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं बच्चे स्मोक करो, अगर हमारे साथ रहना है तो ऐसा करो, नहीं करते तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। फिर वो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, उनके उसके फ्रेंड्स को खुश करने के लिए एक बार स्मोक करता है, उसके अंदर से उसका मन बुद्धि मना करता है कि ये तुझे नहीं करना है। बुद्धि में वो ज्ञान पड़ा होता है कि ये हमारे संस्कार नहीं, हमें ऐसा नहीं करना हो। अपने विवेक को, बुद्धि मतलब ही विवेक, बुद्धि मतलब समझ, वो अपने विवेक को मार डालता है ना। धीरे धीरे उसका विवेक इतना खत्म हो जाता है कि वो अंदर से जो आवाज आने होती है ना, वो आवाज भी नहीं आती, फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर ऐसे ही बुद्धि उसकी उसी प्रकार चलने लगती है, और फिर वो संस्कार पड़ जाता है। संस्कार मतलब क्या, आदत। तो जैसे गलत संस्कार पड़े वैसे अच्छे भी पड़ जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सब अंदर ही है, क्योंकि मैं आत्मा 84 जन्मों के एक एक सेकंड के एक एक पल के पार्ट को अपने साथ लेकर चल रही हूँ। तो मेरे अंदर हर बार हम ये बताते हैं कि जैसे लैपटॉप है या मोबाइल में कोई ऐप फर्स्ट जो खोलते हैं वो नीचे चली जाती है ना।
वैसे हमारे दिव्य संस्कार नीचे चले गए। अब जब बाबा आया तो क्या करेगा? उसी दिव्य संस्कार को वापस ऊपर ले जा रहा है ना? तो उसको रीइमर्ज कर रहा है बाबा, कुछ नवीनता नहीं कर रहा, उसको स्मृतियों से, अपनी शक्तियों से, अपने प्यार से, है ना, अपनी पालना से क्या करता है, बार बार याद दिला, बच्चे तुम थे, बच्चे तुम हो, तुम ही बनने वाले हो। तो वो आत्मविश्वास आता है आत्मा में कि ना, हाँ सच में मैं थी, हाँ मैं थी। तो पहले तो हम मानते ही नहीं कि और हम और देवी देवता, हम और पूज्य काहे के, है ना, क्योंकि संस्कार कुछ गलत हो गए, संस्कार कुछ और बता रहे हैं, हमारे कर्म कुछ और हैं, पाप इतने किए हैं। हाँ, वो सारी स्मृतियां अभी की ताजी पड़ी हैं, तो कहाँ वो दिव्य संस्कार हमें दिखने वाले थे? नहीं। लेकिन बाबा जब हमारे अंदर वो याद दिलाता है, हमें जो स्मृति दिलाता है, फिर हमें धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा कि ना। और हमारी आत्मिक स्मृति, जितनी ही आत्मिक स्मृति होती है, वो आत्मा परमात्मा करंट को उतना ही जल्दी कैच करती है, और उतना ही जल्दी उसके दिव्य गुणों की वो है ना, वो खजाना खुल जाता है उसका। मतलब मेन पुरुषार्थ जो है आत्मा का। बहुत कुछ कर लेते हैं हम ब्राह्मण, बहुत कर लेते हैं, ये क्लास सुनते हैं, ये नोट्स बनाते हैं, ये कर लेते हैं, मुरली रिवाइज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक उसका अ, जो मेन प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने भी सब आत्मा है, बस इतना एक प्रैक्टिस करने से ही दिव्य गुणों की, शक्तियों की फाइल अपने आप खुल जाती। बाबा ने बोला कभी आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये गुण आ जाए, शक्ति आ जाए, नहीं, वो है, अंदर ही है। लेकिन चाबी एक ही है, मन मना भव। बस अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, तो मन मना भव और मध्याजी भव, बस यही दो शब्दों का ज्ञान है। इसलिए बाबा बोलता है ना, अल्फ और बे, मन मना भव मध्याजी। मन मना भव मतलब मन को मेरे में लगाओ, मध्याजी मतलब बुद्धि में निरंतर ज्ञान भरा हुआ है, और मध्य में जो श्री विष्णु है, हम उसके समान बनते हैं, मतलब बाप और वर्षा, है ना। तो वैसे हमारे मन और बुद्धि का खेल चलता है। तो बस पूरा फोकस इन, हाँ, जैसे कार में बैठते हैं तो क्या होता है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर होता है, ये तीन हमारे वही है। तो मैं आत्मा रूलर हूँ, और इन तीनों का कंट्रोलिंग मेरे अंदर है, मेरे हाथ में है। मैं चाहूं मेरा मन वो संकल्प करे, लेकिन करे कहाँ से? अब मन को भी पता है मुझे अच्छा सोचना है, लेकिन लाए कहाँ से? और उसके लिए अव्यक्त वाणी और हमारी रोज की साकार वाणी से हमें बहुत अच्छे से चिंतन लेना चाहिए। कोई कोई ना कोई एक दो पॉइंट हम साकार वाणी से ले ले, या तो वरदान स्लोगन पर कर, बहुत पावरफुल वरदान होते हैं रोज ही, उनका विस्तार तो और भी पावरफुल होता है, बस उसका ही मनन चिंतन। अरे अव्यक्त इशारे इतने पावरफुल होते हैं। कोई ना कोई एक बात को लो, आप पूरी मुरली को ढूंढो, आप एक पॉइंट तो ऐसा ढूंढ लोगे जो सिर्फ आपके लिए है। आपको लगेगा नहीं, मेरे जीवन में इसकी कमी है और मुझे इस पर काम करना है ना। आप उतने गौर से अगर मुरली को देखोगे, तो मुरली में बाबा आपके उत्तर दे रहा है ना। बाबा को पता है मेरे इस बच्चे को कौन सा पॉइंट टच करेगा, इसलिए बाबा पूरी मुरली में चारों ही सब्जेक्ट डाल देता है ना। और सातों ही दिन का जो 7 डेज कोर्स है, वो भी उसमें पूरा डाल दिया। पता नहीं किसको कौन सा पॉइंट टच करे और वो आत्मा आगे बढ़ जाए, है ना, वो सुधर जाए, उसका निश्चय पक्का हो जाए। तो ये स्कैटर्ड पॉइंट हमें बस उसमें से निकालने हैं खींच खींच के, इसलिए तो हम ये रिवीजन वगैरह करते हैं। बाकी देखो, आप यूट्यूब में क्लासेस सुन ही लोगे, लेकिन काम करना है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना है। और ये सिर्फ लिखने का बोलने का पुरुषार्थ नहीं है, वो महसूसता का और अनुभूति का पुरुषार्थ है। बाकी तो कोई मतलब नहीं है इन सब करने का, है ना, ये भी तो टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, क्लियर आपका भाविका जी बहन, जी क्लियर? जी 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 दीदी, अभी क्या 1 महीने से देखो अभी जुड़े, तो वो अभी धीरे धीरे क्या करते होता है दीदी, इन सब में इंटरेस्ट बढ़ता है, और बाकी समय क्या अपने मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये नहीं करना, उसमें अपने आप छूटता जाता है। तो उस हिसाब से कि ये सही जा रहा है ऐसा है, तो थोड़ा डाउट था, अब क्लियर है दीदी। देखो, जैसा संग वैसा रंग आने वाला है। संगठन की शक्ति बहुत काम करती है ना। और आपकी वो अवस्था, आपकी आपका वो पुरुषार्थ है, तो बाबा एक स्टेप आगे बढ़ाता है ना सबको। अभी यहाँ बढ़े हो, अभी और आगे बढ़ोगे। तो बाबा ने यहाँ तक ले आया आपको, और यहाँ से आप पुरुषार्थ करोगे, फिर आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। संगठन होगा तो भी अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी आपका पुरुषार्थ बहुत। लेकिन एक अवस्था जमाने के लिए संगठन का, गैजेट्स का यूज कर लो। और इसमें हमेशा ये बात याद रखो कि कोई भी काम ऐसा ना हो जो श्रीमत के विरुद्ध हो। बस यहाँ से कोई आपको ऐसा बोले कि आपको ये करना है, वो करना है, तो तुरंत देखो कि अगर बाबा मेरी जगह होता तो क्या करता। और यज्ञ के नियम क्या है? जैसे यज्ञ का नियम है कि भाई मुरली क्लास सेंटर पर जाकर करो, लेकिन आप सेंटर पर नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में और इस क्लास में ही जुड़ रहे हो, तो ये वो गलत बात हो जाती है।
ये क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है ना। थोड़े थोड़े पॉइंट्स छोटे छोटे जो क्लियर नहीं होते उसके लिए होती है, और सबका ही रिवाइज हो जाता है हमारे साथ साथ। तो इसके लिए तो आपको पहले बाबा की श्रीमत जो कहती है वही करना है ना। और न्यारा और प्यारा रहना है, किसी भी देहधारी में नहीं फंसना है। बस करण करावनहार बस बाबा है ना। तो वो बस ध्यान रखो तो आप कहीं फंसोगे नहीं, और आपका पुरुषार्थ भी बहुत हाई जंप लेगा है। और मदद करने के लिए तो हम सब है ही, और आप परफेक्ट जा रहे हो, एकदम अच्छे से जा रहे हो। जैसे जैसे पुरुषार्थ मतलब आप कर रहे हो, करते जा रहे हो, वैसे कुछ आत्माएं फट से उठा लेती है ना। बाबा ने बोला ना कि फट से करने लगती है, तो पता चल जाता है ये अपने कुल की है और ये सूर्यवंशी घराने की आत्माएं हैं, है ना। तो बस अपने को साबित करना है, ऐसे खुद को ही खुद पर साबित करना है, किसी और को नहीं बताना हमें। तो बढ़िया जा रहे हो सभी के सभी आत्माएं। और किसी का कोई प्रश्न है, और कोई मुरली की पॉइंट किसी को कहनी है? शीतल बहन का मैसेज है क्या? क्या कहना चाहते हो, नहीं पता चलता। चलो तो आगे बताते हैं मुरली में क्या बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। देखो पावन बनने की, पावन मतलब हमारी संपूर्णता की वो निशानी, पावन, संपूर्ण पावनता। कितना अच्छा, इतना सहज उपाय बताया है। बस अपने आप से बातें करो, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, बस और कुछ नहीं, है ना। मन मना भव मध्याजी भव। तो दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सबके सामने होते हैं, सबके साथ में होते हैं, संगठन में होते हैं, सेवाओं में साथ में होते हैं, तो बहुत कुछ देखते हैं हम। निमित्त आत्माओं में, निमित्त टीचर्स बहनों में देखते हैं चारों ओर। ब्राह्मण संसार में क्या हो गया है, बहुत कमियों की आंख हो गई है सबकी, क्योंकि अंदर से एक एक्सपेक्टेशन है कि अरे ये तो ज्ञान में चलते, उनको तो इतना पता होना चाहिए। लेकिन हर आत्मा अपने संस्कारों से और अपने हिसाब किताब से जूझ रही है। हर आत्मा एक युद्ध के मैदान में युद्ध कर रही है बेचारी। कभी कभी हो सकता है वो गिर जाते, है ना। युद्ध के मैदान में कोई गिर भी जाता है तो हमें किसी के प्रति कोई गलत संकल्प नहीं उठाना, है ना। कल कहाँ उठ जाएगी वो आत्मा पता भी नहीं चलेगा, अरे ये तो ऐसे है, अरे ये तो ऐसे। किसी के प्रति अचानक से घृणा आ जाती है, किसी के प्रति अचानक से ईर्ष्या आ जाती है, किसी पर बहुत अचानक से स्नेह आ जाता है, तो ओनली बिकॉज ऑफ कर्म का हिसाब किताब, और कुछ भी नहीं है। जो पुरानी फाइल्स अंदर पड़ी होती हैं वो एकदम से ओपन होती है, क्योंकि अंतिम समय है और सारे हिसाब किताब पूर्ण होने वाले हैं। तो इस बात को हमें साथ में लेकर, क्योंकि हमने तो बहुत इन बातों का अनुभव किया है, बहुत देखा है औरों में भी और अपने में खुद में भी। निरंतर हमारा खुद का भी चेकिंग ऐसा चलता रहता है कि अरे मेरे अंदर ये विकार तो था नहीं, कहाँ से आ गया। क्योंकि वो जाने वाला है तो हमारे अंदर वो आएगा, और वो हमें अनुभूति देकर जाने वाला है, ताकि हम दूसरों को वो शेयर कर सके। तो साक्षी बनकर अपने आप को देखना है, और आत्मचिंतन, बस मेरा, मुझे मुझे अपने को देखना है, और मेरे मुझे अपने से ही रेस करनी है। आज के 1 साल पहला, ये 1 महीने पहले मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ, है ना। तो मेरी अवस्था हाई जा रही है कि नहीं जा रही। बाबा ने कहा कौन सी बुद्धि में बात आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी। तो हम बेहद बाप की संतान है जो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें, पता चल गया ना कि अरे मैं ही, मतलब निश्चय हो गया, अरे मैं और देवी, है ना। मैं ही सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी। अब इतना निश्चय आ जाएगा तो आत्मा क्या नहीं करेगी। कई बार बाबा ने बोला क्यों नहीं करेंगे बाबा, बच्चे कहते बाबा हम क्यों नहीं करेंगे, अगर 21 जन्म की बात सही मिलती है और ऐसा मीठा बाबा कहेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो वो निश्चय, वो नशा आ जाता है तो अपने आप फिर नहीं बोलना पड़ेगा, आपको कम बोलना है, आपको धीरे बोलना है, आपको ये नहीं बोलना। अपने आप आत्मा धारणाओं से भरपूर हो जाती है, क्योंकि ज्ञान की एक एक पॉइंट में उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। जब मुरली सामने आए उसको उसको ऐसे देखो जैसे, देखो 5,000 साल के बाद हमें मिली है ये वाणी, है ना। तो ऐसे जैसे 5,000 साल के बाद का भोजन मिल रहा है, बुद्धि और मन को भोजन, सही भोजन 5,000 साल में एक ही बार मिलता है। तो एक भूखा बच्चा होता है ना, और उसको खाना मिल जाए तो उसकी क्या तड़प होती है। तो वो तड़प हमारे अंदर मुरली के लिए होनी चाहिए, है ना। बाबा के महावाक्य, अरे आज के बाद 5,000 साल के बाद मैं इस अवस्था में सुन पाऊंगी, क्योंकि हर 5 साल में ये कोर्स रिवाइज होता है। लेकिन आज से 5 साल पहले हमने ये जब मुरली सुनी थी, हमारे हाँ ऐसे ही चली गई थी, हमारे नाक के आगे से ऐसे ही चली गई, हमारे कानों से ऐसे ही बह गई। आज वो धारण होने लगती है, और उसमें भी सब नहीं होती। चलो उसको बाद में फिर से हम सुनेंगे,
तो और कुछ नया मिलेगा। मतलब वो वंडरफुल बात है मुरली में ये, कि पूरी पूरी तो कोई धारण नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे एक बात धारण की, दूसरी की, तीसरी की, फिर वो लिंक चलती रहती है। हाँ? तो क्या करो, बस ये निश्चय हो गया तो हम अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराबादी खुद ही छोड़ देते हैं। कहेंगे वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर बाबा ने आज बार बार अटेंशन दिलाया। बाप की याद में बैठे हो बच्चे, बुद्धि और तरफ तो नहीं भागती, है ना। होता है ना, मुरली क्लास में चेक करते हो अपने आप को, खास चेक करना। हमने बताया था ना, एक बार हम चेक कर रहे थे तो 2 मिनट में तो हम थक गए। अरे अरे, इतनी मेरी बुद्धि जा रही है। अच्छा, टिफिन याद आएगा, बच्चा याद आएगा, अच्छा घर में ताला लगाया कि नहीं, अच्छा गैस ऑफ किया था कि नहीं किया था, है ना। ऐसी ऐसी बातें भी आ जाती है। मतलब अच्छा, घर पे जाके ये करना है, फिर प्लानिंग बुद्धि अपना काम करना शुरू करती है। हाँ, फिर किसी को देखते हैं, कोई बात सिखाता है। मतलब देखो, मुरली क्लास में बैठते वक्त भी हमारी अवस्था क्या होती है। इसलिए बाबा को रोज याद दिलाना पड़ता है ना, कि बच्चे अटेंशन रखो। हाँ, कहीं और किसी की याद तो नहीं है ना। तो नॉलेज का कनेक्शन याद से नहीं है। देखो आज बाबा ये क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज से हमें पद मिलता है, लेकिन कनेक्शन है, लेकिन कैसा कनेक्शन है वो भी बाबा समझा रहे हैं। नॉलेज का कनेक्शन याद से नहीं है, बाकी है सत्व प्रधान बनने की बात। अब ज्ञान है तो मुझे सत्व प्रधान बनना है, तो सत्व प्रधान बनना है तो मुझे बाप को याद करना है। अब ये ज्ञान ना मिला तो मैं की आत्मा हूँ, मुझे बाबा को याद करना है, आत्मा समझ कर याद करना है, तो कैसे मैं याद कर सकती। तो इंटरकनेक्टेड है, वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे। इसलिए अटेंशन, बुद्धि का योग बाप के साथ हो। मूल बात है याद की ना। बाबा ने फिर एक बहुत अच्छी बात क्लियर की, मैं कोई में आता नहीं हूँ। तो बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि अंतिम समय माया का रूप होगा बाबा। बाबा ही माया बनेगा। कैसे? बाबा वैसे माया नहीं बनता, हाँ, लेकिन औरों में माया आएगी, और वो अपने आप को बाबा और मम्मा कहेंगे। मेरे में बाबा आते हैं, मेरे में मम्मा आती है। तो यज्ञ के कितने अच्छी अच्छी आत्माएं ऐसे छोड़कर चली गई है बाबा को, और कह रही है कि हमारे अंदर बाबा आता है ना। इधर बाबा आता है, उधर बाबा आता है। अरे भगवान फ्री थोड़ी है इधर उधर आ जाएगा। हाँ, ऐसे उसको आना होता तो पहले कितने सारे आदि रत्न तैयार थे, उसमें आ जाता। अब तो कोई ऐसी आत्मा ही नहीं है जो उसका भाग्यशाली, कल बोला ना, भाग्यशाली, बहुत 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 भाग्यशाली रत्न सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा का, है ना। तो एक बड़ा नंदी और छोटा नंदी, उसके बाद बाबा ने वो पार्ट पूरा कर दिया है। बाबा कभी भी कहीं भी नहीं आएगा। कहीं आप भूल से भी ना यूट्यूब में ऐसे लिंक्स कभी ओपन भी नहीं करना, और कोई आपको बोले तुरंत वहां स्टॉप कर देना। उस आत्मा को सुनना भी नहीं, सुनना भी एक विकर्म हो जाता है ऐसी बातों को। क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे ही हमने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते बहुत ग्लानि कर दी है, अब नहीं करनी है। अब जब मिल गया है, हमें शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं कि अच्छा यहाँ बाबा है, कोई आपको बोलेगा और बाबा की आवाज में आपसे बात करके बोलेगा अच्छा आप में ये है, आपके जीवन में अभी ये चल रहा है, चलेगा। और आपको अरे ये तो सच बोल रहे हैं। हाँ, चाहे वो सच बोल रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं, वहां जाना है, वहां रुख भी नहीं करना है। तो वहां हमारे आंख का नाक बंद हो जाने चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं कोई में नहीं आता हूँ यहाँ, और कोई डल बुद्धि बच्चे है और अच्छा जिज्ञासु आ जाए तो सर्विस अर्थ में प्रवेश कर, हाँ, दृष्टि दे सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चा ऐसा है कि उसको कुछ नहीं आता, लेकिन सामने वाली पार्टी ऐसी है कि उसको बहुत कुछ जानना है। तो बाबा ऐसे ऐसे अंदर से आंसर्स निकाल देता है, उसकी जो उसको संतुष्ट कर लेता है, उसका जो प्रश्न होते हैं वो, है ना। तो ये बाबा ने क्लियर किया है। देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए याद करना है। अक्सर बच्चे कहते हैं बाबा मेरे से ये भूल हुई, जो हम देह अभिमान में आ गए। अब भूल मतलब ही देह अभिमान, देह अभिमान मतलब ही भूल, है ना। भूल होती ही देह अभिमान में है, बाकी होती ही नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमें रोज एक्सेप्ट कर लेना है, भूल तो होती ही है। बाबा से एक्सेप्ट करो, बाबा ये व्यर्थ चिंतन चल रहा है, बाबा इस आत्मा के प्रति मेरे अंदर अच्छा भाव नहीं आ रहा है। होगा किसी जन्म का हिसाब किताब, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा है नहीं। इतनी अच्छी आत्मा है फिर भी मेरे अंदर गलत भाव क्यों आ रहा है। तो वो बाबा को सौंप दो, अपने आप वो मन को शुद्ध कर देगा। हाँ? फिर पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म ना करो। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, और कोई बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, बस मन मना भव। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। फिर बाबा ने भाषा के लिए बताया, भाई संस्कृत भाषा नहीं है देवी देवताओं की, भाषा बदल नहीं सकती। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हाँ, हिंदी ही होनी चाहिए। मतलब बाबा को हिंदी भाषा ही चाहिए। ऐसा नहीं इस बार बाबा हिंदी में फिर संस्कृत में, और देवी देवता संस्कृत में बातें करते थे, संस्कृत में श्लोक लिखते, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। फिर बाबा कह रहे हैं आगे
कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो और बातों में नहीं जाओ। कौन सी बातें भी लड़ाई लगने वाली है, 2 करोड़ मर गए, उसमें बाबा ने ये बताया कि भाई 2-2 करोड़ मर गए हैं, यहाँ ऐसा हो गया, इधर हो गया। कई बच्चे बोलते हैं भाई, कई लोग कहते हैं अच्छा ब्रह्मा कुमारी तो भाई बहन बनाती है, फिर कैसे दुनिया चलेगी, ये पवित्रता की धारणा के बारे में। तो बाबा ने बोला ऐसी फालतू बातों में जाना ही है, जानवरों का क्या होगा, मच्छरों का क्या होगा, हमें क्या लेना देना है, सिर्फ फालतू बातों में बच्चे जाते हैं, है ना। हमें बिल्कुल नहीं, बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, एक धुन लग जानी चाहिए, एक धुन ही होनी चाहिए, बस मुझे याद करो, जिसके लिए मुझे जिसके लिए बुलाया है ना वो काम करो। देखो सीधा बात कह रहा है बाबा, एकदम सटीक बात। जिस बात के लिए मुझे बुलाया, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, बस ये हमारी लाइन थी जब भक्ति में थे। अब वो आया तो हम फालतू फालतू, जब भगवान के, अब नरेंद्र मोदी जी को बुलाओ, उनको बोलो मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा है, उसके साथ ये लफड़ा हो गया, इसकी ऐसी बातें करेंगे हैं? ऐसे फालतू बातें कभी करते हैं? नहीं। तो सुप्रीम अथॉरिटी को बुलाया है, हाँ, वो पतित तन में आता है, 5,000 साल के बाद वो मिलता है, और हम बोलते बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, बाबा इसका ये संस्कार है, बाबा मेरा ये हिसाब किताब ठीक कर दो, बाबा ये करो। अरे कैसी फालतू की बात है, इसके जानवरों का क्या होगा, कुत्ते की आत्मा कहाँ जाएगी बाबा, ये बिल्ली क्या करेगी, है ना। अरे ऐसी फालतू फालतू बातों में जाना ही नहीं। अरे सुप्रीम अथॉरिटी क्या करने आई है वो तो देखो। हाँ, तो बस हमें उसमें ही वो जो बोले बस उतना ही करना है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, तो बस मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया उस युक्ति में चलो ना। बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड, जिस के लिए बुलाया उस युक्ति में चलो। अटेंशन है, कहीं बुद्धि तो नहीं जाती। बाबा ने फिर से अटेंशन, और कोई बात में फायदा नहीं है, बस पक्का हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, और क्या है, प्रिसेप्टर भी है। तो बाप टीचर सदगुरु भी है, तो दिल में याद रखना है ना, कहाँ भी रहते बाप को ही याद करना है, फिर पढ़ाई में अटेंशन भी देना है। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है, बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हैं। हमें निश्चय है कि बाप हमें पढ़ाते हैं, तो हमें चटक जाना चाहिए। हाँ, बुद्धि वहां चटक जानी चाहिए। वास्तव में उद्घाटन, जो उद्घाटन की बात हुई, तो उद्घाटन तो हो ही गया है, जब जिस दिन से बाबा आया उस दिन से उद्घाटन हो गया है ना। नई सृष्टि की स्थापना की शुरुआत हो गई है, तो बाप ने स्थापना कर दी है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन करने की, हाँ वो बात है। बाबा ने कहा तो वो तो हो ही जाना है, स्वतः ही हो ही जाएगा, वो भी आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। अभी स्थापना के लिए मेहनत करनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी कौन कौन करेगा, तो बाप तो स्वर्ग में आते ही नहीं है। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या क्या होता है, क्योंकि बाबा साक्षात्कार कराएगा ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो देवता बन जाएंगे ना, फिर कोई स्मृति नहीं होगी। तो ब्राह्मणों का जो लास्ट वाला पार्ट होगा बहुत रोमांचकारी होने वाला है, बहुत ही। क्योंकि ये जो इतना सुन रहे हैं ना, बाबा सब कुछ हमें प्रत्यक्ष करेगा, हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा हमें साक्षात्कार कराएगा। अगर हमारी अच्छी अवस्था है तो ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है। तो इतनी वंडरफुल, मतलब वाव वाली बातें होने वाली है, एकदम वाव, ऐसे आश्चर्य होगा, और मजे भी हम बहुत लेंगे, है ना। जो इसके लिए बोला मिरुआ मौत मनु का सिक्का, तो वो वाली हालत हमारी होने वाली है ना। बाबा ने कहा वास्तव में, सॉरी, खूब पुरुषार्थ करो, धन आदि का, युक्ति का, धन आदि जो भी है उसके लिए थोड़ा युक्ति से उसका स्टॉक करो, बस उसके पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी सब वहां ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट। अब तक इनडायरेक्ट करते थे, नहीं पहुंचता था, अभी डायरेक्ट करने का समय आ गया, है ना। तो हमारी बात हुई थी ना, हम धन कैसे कैसे सफल करते हैं, तो उस अनुसार हमें डायरेक्ट बाबा के घर में सफल कर लेना है। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है, देखो कर रहे हैं ना। इसलिए क्लास में कई बार ऐसा हुआ कि भाई नहीं करना नहीं करना करके करके भी, क्योंकि बाबा की बहुत सारी श्रीमत है ना, यहाँ हम कर लेते हैं। बाबा कई बार बोलते एक दूसरे को याद दिलाओ, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे की मदद करो, है ना। आज कहा भाई क्या करो, एक दूसरे की मदद करो। आज ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है, तो जो खुद सर्विस करते हैं उन्हों को मदद की दरकार नहीं है। मैं खुद अगर सर्विस कर रही हूँ, मैं आत्मा अगर खुद सर्विस कर रही हूँ, तो मैं उस लायक बनी कि मैं सर्विस करूँ। तो मुझे किसी और की सेवा की भी मुझे दरकार नहीं है, कि नहीं मुझे किसी से कुछ चाहिए या किसी की हेल्प चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं खाली, है ना। तो धीरे धीरे, पहले छोटे बच्चे थे, बाबा की उंगली पकड़ कर चल रहे थे। अभी बाबा क्या चाहता है, हम सब भी से ये चाहता है कि बस अब बच्चे बड़े हो गए हो, जिम्मेवारी निभाओ, अब बाप को प्रत्यक्ष करो, है ना। इसलिए बाबा ने ये कहा है। बाप तो युक्ति ऐसे बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर। देखो युक्ति हमें, बाबा मुझे पावन बना रहा है, लेकिन पूरा मेरे भाने पूरे विश्व का भला हो रहा है ना। तो सबका कल्याण कर देते हो, कितनी पावरफुल बात है ये भी। जो बाप की और वो आपकी महिमा, है ना। जो बाबा की महिमा, बाबा ने बोला वो आपकी, तो तुम भी आनंद के सागर बनते हो। बड़ा प्यारा लगा आज तो हमें, इतना सुंदर लगा, क्योंकि आनंद जैसे हमने समझाया वो चरम सीमा है, हाईएस्ट हमारी पिक है।
मतलब वही प्राप्ति मेन है हमारी। तो बाबा ने ये बताया आज, इतना अच्छा टाइटल दिया, बहुतों को सुख देते हो फिर संस्कार के नई दुनिया में जाते हैं, तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। अभी क्या है, ब्राह्मण की देखो कितनी महिमा है, फिर देवता बन जाएंगे तो सर्वगुण संपन्न वाली हमारी महिमा हो जाएगी, बदल जाएगी। जब तुम्हारी मेजोरिटी हो जाएगी तब हाँ उन्हों को भी कशिश होगी, मतलब दुनिया वालों को पता चलेगा, है ना। तो बुद्धि का ताला सबका खुल जाएगा। वरदान है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। ब्राह्मणों के संस्कार तो कैसे होते हैं, ब्राह्मणों के संस्कार उस पर चिंतन चलाओ आज पूरा दिन, कि ब्रह्मा बाबा के कैसे संस्कार थे, कैसे बैठते थे, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, है ना, कैसे सोचते थे, क्या अवस्था थी उनकी। बस ये सोचो, तो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, क्योंकि हम देखते ना, कर्मेंद्र आंखों ने देखा तो आंख क्या करती है, सीधा मन को जाकर मैसेज देती है कि देख, अच्छा मैंने देखा इसमें तो ये गड़बड़ है ना, इनका तो ये चल रहा है। तो क्या हुआ, फिर मन उस पर संकल्प कर लेना। जैसे जब हम लेता है, इतनी व्यर्थ की कथाएं लिखता है, इतनी व्यर्थ की कथाएं लिखता है कि आत्मा बोझिल होकर थक जाती है फिर उससे। इसलिए मन पर पड़ता है उसका प्रभाव, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है, उसी प्रकार चलने से संस्कार बन जाता है। तो किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। तो ये हो रहा है ना, लेकिन ये क्षत्रियपन की स्टेज आने वाली है, इसको स्वीकार करो कि हाँ, क्योंकि जब तक क्षत्रिय नहीं बनेंगे तब तक हम ऊपर कैसे जाएंगे। जिस जिस अवस्था को हमने नीचे आने के लिए क्रॉस किया है, वापस चढ़ने के लिए उसी अवस्था को हाँ क्रॉस करके ही जाना है। तो इन संस्कारों को दूर कर लेना है, बस सिंपल। फिर बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिक्रिया से सर्व समस्याओं के सहज ही पार कर लेते हैं, है ना, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, असंभव नहीं कोई कार्य मेरे लिए। फिर बाबा ने आगे कहा है, अव्यक्त इशारा दिया है, बच्चे जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना आपकी हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। फैसिलिटीज मांगो नहीं, दाता बनकर दो बस। सेवा प्रति, स्वयं प्रति, सेलिब्रेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज महान होते कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। आज सब कह रहे आप बहुत अच्छे महान फील करेंगे, कल हम ही महानता के प्यासी बन जाएंगे। तो बहुत खबरदार रहना है ना। इसलिए कहा सब सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे फिर। इसलिए अच्छा क्या करना है, इच्छा मतलब अविद्या बनो, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज क्या करेंगे, आज का पुरुषार्थ क्या रहेगा, हमें किसी के भी पर चिंतन में नहीं जाना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। आएगा आएगी बातें, लेकिन क्या करो, बाबा को सौंप कर हल्के हो जाओ, बाबा को बार बार सौंपो, बाबा मुझे इस आत्मा के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन वो आया, लो आपको दे दिया मैंने, इससे आपको निकालना ये आपका काम है, बाबा मैंने आपको सौंप दिया, अब मैं फ्री हो गई है ना। तो एक वाणी में बाबा ने कहा, ना आपके संकल्प आपके हैं, ना आपका कर्म आपका है, ना ये शरीर आपका है, पर कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे संकल्प मेरा पुरुषार्थ भी नहीं करो, सब कुछ बाबा है वो करा रहा है। तो बार बार हमें और ये आनंद की अनुभूति करनी है हमें बहुत ही अच्छे, और अपना रूलर बनकर रहना है। रूलर तो रोज ही बनना है, लेकिन बाबा ने आज जब कहा है तो बार बार चेक करो, कोई व्यर्थ तो नहीं आ रहा है हमारे अंदर, है ना। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो जिसका समाधान मेरे पास नहीं हो। जो आत्मा पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाली है, क्या उसका खुद का समस्या का समाधान उसके पास नहीं होगा क्या? ऐसा हो सकता है? लॉजिक कहता है क्या ऐसा? आपकी बुद्धि क्या कहती है? विवेक बुद्धि को पूछो, ऐसा हो सकता है? हाँ, जो हमारे बहाने पूरे विश्व का भला हो रहा है, हम पावनता, संपूर्ण पावनता से पूरे विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं, हम स्वर्ग का गेट खोलने वाली आत्मा है, मास्टर भगवान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है, और हम बोले यार ये समस्या आ गई, क्या करें, ये प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो अपने आप पर निश्चय निश्चय रखो, बाप पर निश्चय रखो, ड्रामा को बहुत प्यार करो, क्योंकि ड्रामा माँ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, वो कभी अकल्याण करती ही नहीं। हाँ, सबका कल्याण है इसमें। ठीक है, तो आज ये पुरुषार्थ रहेगा हमें, आज से रोज ही रहेगा वैसे। हाँ, एक दिन मुरली आ गई तो एक दिन वो कर लिया, ऐसे नहीं, लेकिन आज टेंशन ये बार बार रखना है, आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। कोई भी उल्टा फुल्टा हमारा खान पान भी नहीं होना चाहिए, कोई संस्कार नहीं होना चाहिए, और सिर्फ आत्मचिंतन में रहना है। हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, एक एक मिनट की खबर रखना आज, है ना, एक एक मिनट का चेकिंग करते रहना, जो संडे की वाणी में बताया ना बाबा ने। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।